अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां सभिनी खे चऊं था भलीकार। ऐं हिन वक़्तु जेकॾहिं ॾिठो वञे पाकिस्तान जो जेकॾहिं कोई सभ खां वॾो मौज़ू आहे, हींअर न बल्कि गुज़िरियल हिकु महीने खां वठी, उहो आहे नए फ़ौजी सरबराह जी मुक़ररी। ऐं उन में नो डाउट मीडिया हाउसिस जो वॾो किरदारु आहे, जेके माइंड मेकर आहिनि। सो उन्हनि में जेकॾहिं ॾिसूं था सभ खां वधीक फोकस उन मामले ते आहे, महवर इहो आहे त नओं आर्मी चीफ केरु हूंदो ऐं नओं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी केरु हूंदो। सो उन हवाले सां घणे भाङे इहे इतला आहिनि त अॼु राति जेका आहे उहा समरी मूव थी वेंदी ऐं ईंदड़ जेके 24 कलाक आहिनि उहे इंतिहाई अहम हूंदा। ऐं नेट्स जेको इहो सस्पेंस आहे उहो ख़तमु थी वेंदो ऐं ख़बर पइजी वेंदी त नओं जेको आहे फ़ौजी सरबराह ऐं जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी केरु हूंदा ऐं कहिड़ा जेके फ़ौजी सरबराह आहिनि उहे रिटायर थी वेंदा। उन सिलसिले में तवील मुशावरतूं थियूं हुकूमती सतह ते, लंडन में बि मुशावरत थी, उनखां पोइ बि राब्तनि जो सिलसिलो जारी रहियो नवाज़ लीग जी क़यादत जे अंदरि। ऐं उनखां पोइ गुज़िर राति खां वठी असीं ॾिसूं पिया त नवाज़ लीग पंहिंजनि इतिहादियुनि सां बि राब्ता तेज़ करे छॾिया आहिनि ऐं फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार जी क़यादत में नून लीग जे वफ़द पीपल्स पार्टी जे शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब सां, मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां मुलाक़ातूं कयूं ऐं उन्हनि खे ॿुधाए पियो त एतमाद में वरितो वियो, न रुॻो आर्मी चीफ जे हवाले सां, फ्यूचर जे हवाले सां जेके फ़ैसिला थियणा आहिनि, इलेक्शन जे हवाले सां ॿिया खोड़ मामला आहिनि, ख़ान साहब जे हवाले सां आहिनि, लॉन्ग मार्च जे हवाले सां ॿुधाए पियो त हुकूमत जेके बि फ़ैसिला कया आहिनि उन्हनि पंहिंजनि इतिहादियुनि खे एतमाद में वठी छॾियो आहे। उन सां गॾोगॾु इसाक डार साहब अॼु मुल्की सदर आरिफ़ अलवी साहब जेके आहिनि, आरिफ़ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ़ अलवी, उन्हनि सां बि जेका आहे अॼु मुलाक़ात कई आहे ऐं ज़रियनि जो चवणु आहे त उन मुलाक़ात में बि नए आर्मी चीफ जी मुक़ररी ऐं इमरान ख़ान साहब ऐं हुकूमत जा जेके मामला आहिनि उन्हनि मामलनि ते गौर वीचार कयो वियो आहे। ऐं हींअर ताईं जा जेके इतला साम्हूं अचनि पिया ऐं हिकिड़ी ख़ुशाइंद ॻाल्हि इहा आहे त PTI सीनियर सहाफ़ियुनि खे बि पाण मुरादो फ़ोनूं करे इहो ॿुधायो आहे त हाणे उन्हनि इहो तइ करे छॾियो आहे त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सां जेके उन्हनि जा टकराव हलंदड़ हो या इमरान ख़ान साहब जेको माहौल पैदा कयो हो, PTI हाणे उन पॉलिसी तां हथु खणी वई आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु आरिफ़ अलवी साहब बि इहो वाज़े कयो आहे त हू नए आर्मी चीफ जी मुक़ररी जे हवाले सां जेका समरी ईंदी उन में रंडक न विझंदा। सो अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इहा त बहितर पॉलिसी आहे जेकॾहिं हू सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सां टकराव वारी पॉलिसी ख़तमु था कनि इमरान ख़ान साहब। पर सवाल इहो थो पैदा थिए त इहा जेका पॉलिसी हुई उन ख़ान साहब खे, ख़ान साहब जी सियासत खे, हिन मुल्क खे किथे पहुचायो, केतिरो नुक़सानु ॾिनो ऐं हाणे जेका उहा पॉलिसी ख़तमु कई थी वञे त छा हिन मुल्क जा माण्हू ख़ान साहब खां पुछाणो कंदा, जंहिं इदारनि खे ऐं माण्हुनि खे बिल्कुलु आम्हूं साम्हूं आणे बीहारे छॾियो, माण्हू टैंकुनि ताईं चढ़ी विया, जेका नारेबाज़ी थींदी रही, इदारनि ते जेका उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ी मुनज़िम मुहिम हलाई वई, उनजो को ख़ान साहब खां पुछाणो थींदो या न थींदो, इदारा उनखां पुछाणो कंदा न कंदा, या उन सां गॾोगॾु जेके आम माण्हू आहिनि, वोटर आहिनि, सपोर्टर आहिनि, उहे ख़ान साहब खां पुछाणो कंदा त हू हिकिड़ी ट्रक जी बत्ती जे पुठियां माण्हुनि खे जॾहिं जीअं चाहे लॻाए छॾे, कॾहिं उन्हनि खे इन पंटीह पंचर जो नालो ॾेई उनजे पोयां लॻाए छॾिजे, कॾहिं 2014 में 126 ॾींहंनि ताईं धरणो हणी वेही रहिजे, कॾहिं ॾिसूं त जॾहिं इक़्तिदार वञे त अमरीका ते साज़िश जो बयानियो मटिजे, इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंज़ूर जा नारा लॻाइजनि। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त न रुॻो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सां जेको उन्हनि जो टकराव हो उन तां उन्हनि हथु खयूं आहे, पर गुज़िरियल हफ़्ते असांखे नज़र आयो त इमरान ख़ान साहब वाज़े तौर ते इहो चयो त अमरीका वारी साज़िश जो जेको बयानियो हो उन तां बि उहो हथु खणी विया आहिनि। पहिरियों उन्हनि उन तां बयानीअ तां हथु खयूं ऐं चयो त अमरीका सां बहितर लाॻापा क़ाइमु करणु चाहिनि था। उनखां पोइ गुज़िरियल ॾींहं खां वठी इहे ख़बरूं हलनि पियूं थियूं। सो हाणे उन्हनि तइ कयो आहे त सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट सां बि जेको उन्हनि जो टकराव हलंदड़ हो, जहिड़ी रीति पहिरियों उन्हनि न्यूट्रल्स चयो, उनखां पोइ मीर जाफ़र, मीर सादिक छा न चयो, ऐं उनखां पोइ वज़ीराबाद वाक़े खां पोइ जेको उन्हनि नाला खयां बार बार हिकिड़े फ़ौजी ऑफिसर जा, उहा पॉलिसी जेका आहे इमरान ख़ान ख़तमु पियो करे। ॾिठो वञे त इहा सुठी पॉलिसी आहे ऐं ख़तमु करणु खपे। इदारनि खे तकरारी न बणाइणु खपे, उन सां ईअं टकराव में न अचणु खपे। पर वॾा सवाल इहे था पैदा थियनि त इहो सभु कुझु ईअं हज़म थी वेंदो, ख़ान साहब खां पुछाणो थींदो इदारनि जी लेवल ते, आवाम जी लेवल ते, या सभु कुझु माफ़ु थी वेंदो ऐं ज़ीरो खां वरी स्टार्ट थींदो। ऐं चयो इहो पियो त ख़ान साहब इहो सभु कुझु इन जे करे पियो करे जेका ईंदड़ क़यादत हूंदी पाक फ़ौज जी, नई जेका हुनजी टीम हूंदी, उन सां हू बहितर लाॻापा करणु चाहे थो बहाल। पर सवाल इहो थो पैदा थिए त इहे लाॻापा कीअं बहाल थींदा, छा एतिरो जल्दी बहाल थी वेंदा, ख़ान साहब छा ट्रस्ट जोॻो माण्हू आहे, उन ते रिलाए करे सघे थो या न, ईंदड़ इलेक्शन जेका आहे उहा कॾहिं थींदी ऐं उनमें ख़ान साहब जो छा रोल हूंदो। सो इहे खोड़ सारा सवाल आहिनि। अञा ताईं घड़ी वारो जेको मामिलो आहे उहो बि हल न पियो थिए ऐं उर्दू में हिकिड़ो मुहावरो इस्तेमालु पियो थिए अॼुकल्ह ॾाढो,
तो जिस ताईं ये छड़ी, जब तक छड़ी वाला मसला हल होगा उसके बाद ही घड़ी वाला मसला हल होगा। अच्छा वाकई ईअं आहे। सो उन्हनि समूरनि मामलनि ते असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर इस्लामाबाद वञा सीनियर तजिया निगार आहिनि डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, उहे असां सां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं सारी मीडिया का जो महवर है वो है नई मुकर्री के हवाले से, और कहा जा रहा है कि आज रात वो समरी मूव हो जाएगी और आइंदा 24 घंटे जो हैं वो अहम है और नाम जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। एक तो ये जो कब बहुत दिनों से हम देख रहे हैं इस पर बहस हो रहा है, तो वो ख़त्म हो जाएगा जो एक खुश आइंद है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? और दूसरा, पीटीआई की जो नई पॉलिसी आई है, कहा यह जा रहा है कि सदर साहब ने वाजे कर दिया है कि अगर समरी जो भी आएगी वज़ीर आज़म की तरफ से उसमें कोई वो रुकना नहीं डालेंगे, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये वैसे खुशायन तो आपने कहा, जाहिर है अगर ये अपॉइंटमेंट हो जाए तो खुशायन है, लेकिन ये अपॉइंटमेंट होने तक जिस तरह से इसको बना दिया गया इस इशू को, ये बड़ा मेरे लिए तो मायूस कुन था। मायूस कुन इसलिए कि दुनिया में किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि एक आर्मी चीफ की तकर्रुरी के बारे में इतनी जो है वो मसला क्रिएट किया जाए और वो पूरे कई महीनों से जो है वो इमरान खान साहब ने इसको एक इशू बना दिया है, जो कि इशू है नहीं। भाई कोई भी आर्मी चीफ बने, इससे पूरे मजमूई तौर पर हमारे जो जनरल हैं, एक जनरल नहीं होगा तो कोई दूसरा जनरल आ जाएगा, उससे मजमूई तौर पर क्या फर्क पड़ना था। लेकिन ये इमरान खान साहब की मैं समझता हूं कि एक बदनीयती और बदयांती थी कि उन्होंने पूरे मुल्क को, जबकि हमारी 1/3 आबादी सैलाब से मुतासिरा है, हमारे करोड़ों लोग जो है वो बेघर हुए हुए हैं, इतने बड़े क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, माशी मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने सिर्फ अपनी जाती पसंद और नापसंद की बिना पर इसको इशू बनाया। ये बिल्कुल इशू था नहीं और ना इसको बनना चाहिए था। तो ये तो पहली बात है कि ये जाहिर है अब इसका कुछ घंटों में या 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन उससे मजबूरी तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर या मईशत पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना है। ये कोई इस तरह से इमरान खान से पेश कर रहे थे कि जैसे कोई एक इनकलाबी कदम होने जा रहा है, या पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में आर्मी चीफ की तकर्रुरी हुई नहीं, या एक आर्मी चीफ ने दूसरे को जो है वो पैटर्न अपनी जो छड़ी है वो मुंतकिल नहीं की। ये बिल्कुल गैर जरूरी क्राइसिस या बहरानी कैफियत इमरान खान साहब ने पैदा की थी। अच्छा, अब अगली बात यह है कि इमरान खान साहब 6 महीने से, यानी जब से अप्रैल गया है, यानी जब से ये इख्तिदार से बेदखल हुए, मुकम्मल तौर पर आईनी तरह से ये बेदखल हुए, कौम अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में बेदखल हुए, उसमें और अदालत ने भी उसको वैलिडेट किया। तो लेकिन उसके बाद से इन्होंने इस चीज को जो इशू बनाया था, अब इन्होंने एकदम से यू टर्न लिया है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि कोशिश इनकी ये थी कि ये उससे पहले हुकूमत को गिरा दें या हुकूमत को मजबूर कर दें कि वो इंतखाबात का ऐलान कर दे। इन तमाम जब चीजों में कामयाबी नहीं हुई तो इन्होंने ये देखा कि अब जो भी नया चीफ आएगा तो जाहिर है वो एक तरह से गुस्से में, क्योंकि जो फौज की आला क़यादत है वो तो गुस्से में तो है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इस इशू को बनाया, पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ये इशू नहीं था, तो फौज की आला क़यादत जो है वो गुस्से में है। और होना भी चाहिए कि एक बिला वजह का, यानी अगर अदलिया के बारे में भी इस तरह की इशू बनाया जाए तो अदलिया भी गुस्से में आएगी। तो अब उस गुस्से को ठंडा करने के लिए इमरान खान साहब ने ये चाल चली है कि अब ये कह रहे हैं, और उनसे भी कहलवाया गया है सदर साहब से भी, कि जी हम कोई रखना डालने वाले आप होते कौन है? आप अपोजिशन में बैठे हुए हैं, आईनी और कानूनी तौर पर जो है वो सदर इस बात का पाबंद है कि वजीर आजम जो नाम रिकमेंड करें उस नाम को वो अप्रूव करे। तो ये कहना कि जी हम एतराज नहीं करेंगे, आप एतराज करने वाले होते कौन है? आप ना 3 में ना 13 में, यानी ऐसा तो नहीं है कि जैसे इलेक्शन कमीशन का होता है कि जी अपोजिशन के साथ मिलकर गुफ्तो-शुनीद के साथ जो है वो लगाया जाएगा इलेक्शन कमिश्नर। इस तरह तो कोई कानून अभी तक नहीं बनाया कि आर्मी चीफ के लिए जो है वो अपोजिशन से या इमरान खान साहब से मशवरा किया जाए। तो ये गैर जरूरी तौर पर अपने आप को हीरो बना रहे हैं कि जी हम एतराज नहीं करेंगे, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं इस मुल्क को कौम पर, वरना अगर ये एतराज कर देते तो पता नहीं क्या तूफान आ जाता। मेरा ये ख्याल है कि ये ग्रेजुअली इमरान खान साहब एक नॉन एंटिटी बनने जा रहे हैं। नॉन एंटिटी से मुराद ये है कि एक गैर अहम शख्सियत ये बनने जा रहे हैं, और जो कुछ भी इनमें हवा भरी हुई थी वो हवा इनकी ग्रेजुअली निकल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले महीनों में ये जो किरदार ये समझ रहे थे कि मैं अदा करूंगा
वो ये कर नहीं पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ जो इन्होंने किया इक़्तिदार जाने के बाद, पहले बयानिया बनाया, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अमेरिका की साजिश, पहले उससे हाथ उठा लिया, अब जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट तकरार कर रहे थे, नाम उन्होंने तक ले लिए, अब वो बोल रहे हैं कि वो सारी पॉलिसी को चेंज करें। ये जो पॉलिसी अख्तियार की, मेरा सवाल ये है कि डैमेज कितना हुआ इमरान खान की खुद की सियासत को, इस मुल्क को, अमेरिका के साथ जो उन्होंने रिलेशन ख़राब किया, अब वो उसको रोल बैक कर रहे हैं। देखें, ये इनका रवैया कोई नया तो है नहीं ना, इनकी जब से जो सियासत है, और ये इस पे फख्र भी करते रहे हैं कि जी जो बड़ा लीडर होता है वो यू टर्न लेता है, और इस तरह के ये यू टर्न लेते रहे, तो इनको इसमें कोई शर्मिंदगी या किसको कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो ऐसी इनमें है नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल यानी सीना तान के कहते हैं कि जी मैंने यू टर्न लिया, यानी जो मैं कल बात करता था उससे मैं पीछे हट गया। तो ये जो दो बयानिए जिसका आपने जिक्र किया, एक तो यही आर्मी चीफ वाला, उससे ये पीछे हटे, और उसके बाद इन्होंने अमेरिका को जो टारगेट किया, और वो जाहिर है अमेरिका को, हम कोई अमेरिका के हामी वफादार नहीं है, लेकिन बहरहाल अमेरिका एक दुनिया की बड़ी ताकत है, और किसी भी मुल्क को ये जेब नहीं देता कि वो बिला वजह दूसरे ममालिक से अपने ताल्लुकात खराब करे। इमरान खान साहब ने सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब करवाए, चीन से हमारे ताल्लुकात खराब करवाए, अमेरिका से ताल्लुकात खराब करवाए। जब तालिबान वहां आ गए तो तालिबान में के लिए ISI चीफ को भेजा गया, वहां फैज हमीद ने जाके काबुल में चाय पी और उसकी तस्वीरें दुनिया भर में लगाई गई। तो जाहिर है ये वजीर आजम की मर्जी के बगैर तो नहीं हुआ होगा। तो ये सारे ऐसे सिग्नल थे, ऐसे इशारे थे कि जिससे दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई। सारे जो पुराने पाकिस्तान के दोस्त थे, जो भले बुरे वक्त में पाकिस्तान के काम आते थे, वो सारे नाराज हुए, जिसके नतीजे में हमारी मईशत मुतासिर हुई, हम दिवालिया होने के दहाने पे खड़े हो गए, और फिर किसी तरह से PDM ने जो है इख्तिदार में आके, गो कि मैं इस बात का वो रहा हूं कि शायद इमरान खान को अभी हटाना नहीं चाहिए था, वो मजीद गैर मकबूल हो जाते, लेकिन उन्होंने इख्तिदार लिया और बहरहाल मुल्क को दिवालिया होने से तो कम से कम बचाया। तो इमरान खान की जो पॉलिसी, आपका जो सवाल है कि ये इससे नुकसान कितना पहुंचा, मतलब नुकसान तो मुल्क कौम को तो बहुत पहुंचा, मुल्क की साख को पहुंचा। अब ये इनकी अपनी सियासत को कितना नुकसान पहुंचा है, इसका फैसला तो अवाम करेंगे। तो वही कि लोग इनसे सर पूछते नहीं है, जैसे माजी में भी मिसाल दिया है, 35% की बात की, फिर कहा कि वो तो मैंने पॉलिटिकल बयान दिया था, अब इतना कुछ कह दिया। ये जो कुछ हुआ वजीराबाद वाक़े के बाद, लोग टैंकों पे चढ़ गए, तो लोग इनसे सवाल नहीं करते कि आपने इदारों के खिलाफ अवाम को खड़ा कर दिया, उसका एहतसाब आप नहीं समझते कि होना चाहिए? देखें, एहतसाब अगर तो कोई जुर्म हुआ है, देखें इस तरह के बयानात देना, ये बयानात सियासतदान देने रहते हैं, बयानात देना जुर्म नहीं है। एक बगैर सबूतों के इल्जाम लगा देना, नाम ले लेना कि इन पर FIR काट दो। हाँ, लेकिन देखें उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हमारे यहाँ ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि अगर किसी की शोहरत मुतासिर होती है तो वो फिर अदालत में जाए और इनके खिलाफ केस करे और अदालत से बोले। लेकिन मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि ये जो बयानात या ये जो पॉलिसीज थी, इसके नतीजे में इनको नाअहल करार दिया जाए या इनको सियासत से बाहर निकालने की कोशिश की जाए। ये तरीके गलत होते हैं। ये फैसला हतमी तौर पर ये फैसला आवाम का होता है। बिल्कुल। तो इसका हल सिर्फ यही है कि अगले साल जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि इमरान खान कितने पानी में है और कितनी इनको मकबूलियत है। अभी तो ये इस तरह से शो कर रहे हैं जैसे इनको बहुत मकबूलियत है, लेकिन मेरा ज़ाती जो अंदाज़ा है, मेरा ये ख्याल है कि इनकी मकबूलियत खासी कम हुई है और जिसका इजहार जो है वो इनके नाकाम लॉन्ग मार्च से हुआ। लॉन्ग मार्च पर कोई अभी तक क्रैकडाउन नहीं किया गया, ये वहां से लेकर चले, लेकिन ये कहीं पर भी चंद हजार से ज्यादा लोग जमा नहीं कर सके। और उस लॉन्ग मार्च के नाकामी की जाहिर है एक बड़ी वजह यही थी कि इदारे, जिसको ये खुद कहते हैं कि जी इदारे न्यूट्रल हो गए, तो जब इदारे न्यूट्रल हो गए तो इनको जो दरपर्दा सपोर्ट हासिल थी वो खत्म हो गई। और हमने ये देखा है कि माजी में भी जो तहरीकें पाकिस्तान में चलती रही हैं वो इदारों की मर्जी के बगैर नहीं चलती रही, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोरियां हिला रहा होता है। तो वो जो डोरियां हिलाने वाले थे उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, तो उसके नतीजे में इनका लॉन्ग मार्च भी नाकाम हुआ। इनको वो मुख्तसर करके अस्पताल में जाकर बैठना पड़ा और अब ये कह रहे हैं कि जी मेरी जान को खतरा है, ताकि ये मैं बाहर नहीं निकल सकता, नहीं निकलूंगा, मुझे मार दिया जाएगा, ये बार बार कह रहे हैं। लेकिन मैं अब इनका किरदार जो है वो आने वाले दिनों में कोई ज्यादा भरपूर पाकिस्तान की सियासत में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि जिस किस्म के ब्लंडर या गलतियां, फाश गलतियां इन्होंने की हैं, मुल्क कौम को, इदारों को, सबको नुकसान पहुंचाया है,
तो इसका एहतसाब करने का इख्तियार सिर्फ आवाम को है। मैं नहीं समझता कि अदलिया को या फौज को इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, जो जुर्म किए हैं, जो जुर्म साबित हो जाए, जैसे अगर घड़ी बेची गई है, अगर वो जुर्म है तो जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर कोई जुर्म नहीं है और अगर सिर्फ बयानात की बुनियाद पर इनको नाअहल करार दिया जाता है, वो चीज गलत होगी। बिल्कुल बिल्कुल वो गलत होगी। अच्छा, जैसे अब हो रहे हैं कि इनका कोई किरदार नहीं देख रहे हैं, तो खान साहब का किरदार नहीं होगा या इसकी पार्टी का फिर कितना किरदार होगा, या इसके बाद पार्टी तो जाहिर सी बात है एक पार्टी है वो रहेगी या लोग चले जाएंगे, या अगर रहेगी तो क़यादत कौन करेगा, तो वो किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर साहब? देखें, जाहिर है कि हम तो ये चाहते हैं कि हमारे जितने रहनुमा हैं, वो चाहे आप उनसे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, हम चाहते हैं कि वो तवील उम्र पाएं, उनकी जिंदगी रहे। तो हम मतलब जाहिर है ये चाहेंगे कि ये कोई ना कोई अपना किरदार अदा करते रहें, और वो किरदार अगर ये मतलब नाअहल न हुए, और जो कि मेरा ख्याल है नाअहल इनको नहीं करना चाहिए, नाअहल नहीं भी हुए तो ये बहरहाल बाहर बैठकर अपना जो थोड़ा बहुत अपनी सियासत का जो कायदाना किरदार है अपनी पार्टी के लिए, वो ये करते रहेंगे। लेकिन पार्टी की मकबूलियत मेरे ख्याल में तदरीज कम होती चली जाएगी, और इनके पास रहनुमा ऐसे हैं नहीं सारे। मैं तो यही कहूंगा कि नाअहल और निकम्मे किस्म के रहनुमा हैं इनके सारे। कोई हम नाम लेने की जरूरत नहीं है, हत्ता के जो पढ़े लिखे भी लोग जिनको हम समझते थे, असद उमर और शीरी मजारी जैसे लोग, उन्होंने भी क्या गुल खिलाए हैं वो हम सब जानते हैं। तो अवाम में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम इतने बाशऊर हैं कि वो फैसला कर सकें, और इसका हल सिर्फ यही है कि अगले साल जो है वो जो इलेक्शन होने हैं वो बिल्कुल साफ शफाफ हों, और गो के ये अगर हार गए तो ये मानेंगे नहीं और फिर हंगामा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को बस कोशिश यही करनी चाहिए, और मौजूदा हुकूमत को भी, कि जो इंतखाबात हों वो साफ और शफाफ हों, और उसके नतीजे में जो भी जीत कर आए वो हुकूमत बनाए। ठीक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, डॉक्टर नाज़िर महमूद जी राय वहाँ जे साम्हूं आहे। बिल्कुल एहतसाब जो हक़ जेको आहे मुल्क जे आवाम खे हुजणु खपे, वोटर्स खे हुजणु खपे, पर वोटर्स खे ज़रूर इहो पुछाणो करणु खपे PTI जी क़यादत खां त उन्हनि जेको कुझु चयो उन ते हू कॾहिं बीठा कोन, ऐं एतिरे ताईं जो इदारनि जे हवाले सां जेको कुझु हुननि ॻाल्हायो उन सां इदारनि ते जेको इम्पैक्ट पियो, जेको माण्हुनि ते इम्पैक्ट पियो, उनजो हिसाब किताब नेट केरु ॾींदो? जॾहिं ख़ान साहब खे मर्ज़ी पवे हू घरां निकिरनि ऐं उनखे पंहिंजी तहरीक खे कॾहिं कुफर ऐं इस्लाम जी जंग करार ॾियनि, जेके उन्हनि सां गॾु आहिनि उहे हक़ ते आहिनि, जेके उन्हनि सां गॾु न आहिनि उहे हक़ ते न आहिनि। मज़हब कार्ड जॾहिं मर्ज़ी चाहे हू इस्तेमालु करे वठनि, छा उन्हनि हिन सियासत में इस्तेमालु न कयो आहे, कहिड़ा कहिड़ा टर्म इस्तेमालु कया पंहिंजनि मुखालफ़नि जे लाइ, ऐं पोइ वरी आख़िर में हिकिड़ो ॾींहुं अचे हू चवनि त न हू उन्हनि जी जेका पॉलिसी हुई उन तां हथु खणनि था, छा इहो एतिरो काफ़ी आहे? इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे त छा माण्हू उन्हनि खे बार बार जेको आहे उनजे नारनि जे पुठियां लॻनि था, पंहिंजा मुखालफ़नि जे लाइ जेको कुझु चवंदा रहनि था, उनजे पोयां ऐं आख़िर में ख़ान साहब रस्तो मटाए हलियो थो वञे, उनखे बार बार माफ़ु कयो वेंदो या न? इहो फ़ैसिलो मुल्क जे माण्हुनि खे करिणो आहे। न रुॻो माण्हू कंदा, पर खोड़ फ़ैसिला जेके आहिनि मुल्क जे इदारनि खे बि करिणा आहिनि। ऐं खोड़ सारा जेके केस आहिनि उन हवाले सां असीं चऊं पिया त खोड़ केस ख़ान साहब जा पेंडिंग आहिनि। ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में उन्हनि केसनि जो छा थो थिए, ऐं छा बसि इहा पॉलिसी जेकॾहिं हू टकराव वरी ख़तमु कंदा त सभु कुझु उन्हनि खे माफ़ु थी वेंदो, त पोइ ज़ाहिर आहे खोड़ सारा सवाल बि उन ते उथी सघनि था जो पॉलिसी चेंज करण सां ख़ान साहब जा समूरा जेकॾहिं केस ख़तमु थी वञनि था त पोइ सवाल त ज़रूरु उथंदा। सो बहरहाल वक़्तु थिए पियो हिते ब्रेक जो, असीं ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं त करंट जेका पॉलिटिकल सिचुएशन आहे पाण हुन ते वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वठूं था मुख़्तसर ब्रेक।